हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू सर कैंड्रॉन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो देखने में जितना ही छोटा है वो उतना ही काम अपने इजी वे में करता है। वो हर कैलकुलेशन को, हर डिवीजन को बहुत ही छोटा प्रोसेस में करता है। तो चलिए आइए जानते हैं उस छोटे से टॉपिक का, उस छोटे से उस्ताद का क्या नाम है। तो उसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। उसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल या डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो ये कैसे करते हैं और उसमें क्या होता है, चलिए इसके बेसिक कुछ नॉलेज को हम लोग गेन करते हैं कि कैसे 2 से हम किसी नंबर को बिना डिवाइड किए पता कर सकते हैं कि यह नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं, 3 से होगा कि नहीं, 5 से होगा कि नहीं, और इस तरह से हम आगे और भी रिमेनिंग नंबर से जानेंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल या टेस्ट है क्या। तो कहता है द रूल बाय विच, ऐसा रूल बाय विच टू मेक द डिवीजन प्रोसीड्योर इजियर एंड क्विकर। कहता है कि वैसा रूल जिसके द्वारा हम लोग डिवीजन का जो प्रोसेस है, उसको इजी वे में, आसानी से, क्विकर मतलब जल्दी से, तेजी से कर सके, वही हमारा क्या कहलाता है भाई? डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। वही क्या कहलाता है? डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है, या उसी को हम टेस्ट बोलते हैं। द रूल बाय विच टू मेक द डिवीजन प्रोसीड्योर इजियर एंड क्विकर इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी रूल और टेस्ट। तो ये रूल है क्या, ये टेस्ट है क्या, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 क्या कहता है? कहता है, समझ लीजिए पहले, कि जितने भी इवन नंबर है वो सब के सब क्या होंगे? 2 से डिविजिबल होंगे, या डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये कहता है ए नंबर whose last digit is 0, 2, 4, 6 and 8 और 8 a number whose last digit is 0, 2, 4, 6 और 8, then that number is completely divisible by 2। कहता है एक नंबर जिसके लास्ट डिजिट क्या हो भाई? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह नंबर 2 से क्या होगा भाई? पूरा डिविजिबल होगा। कैसे? जैसे हम लेते हैं 20 में हमारे यहाँ लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। इसका मतलब है, देख रहे हैं 0 है नहीं यार, इसका मतलब 20 हमारा 2 से कंप्लीट डिविजिबल होता है। जैसे हम 36 लेते हैं, क्या लेते हैं भाई? 36। यहाँ लास्ट डिजिट हमारा कितना है? 6 है।
इसका मतलब है 36 हमारा क्या हो जाएगा, 2 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। इसको हम विदाउट डिवाइड किए हुए, बिना डिवीजन किए हुए हम बता सकते हैं यह नंबर 2 से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है। जैसे 198 ले लेते हैं, इसको चेक करना है क्या यह 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसके लास्ट डिजिट को देखेंगे, लास्ट डिजिट अगर इसमें से कोई भी एक हो, अगर इसमें से कोई भी एक हो तो हम कह देंगे डिविजिबल है। यहाँ कितना है भाई, 8 है, इस यहाँ 8 है ना, इसका मतलब है कि हमारे संख्या जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। होगा कि नहीं होगा, चेक कर दें। चलिए चेक करके देखते हैं। 2 से 198 को डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 18, 2 9 जा 18। क्या देख रहे हैं, हमारा ये जो है संख्या 198 कंप्लीट डिविजिबल है। तो विदाउट डिवीजन, बिना डिवीजन किए हुए हम बता सकते हैं कि यह संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो कितना हो बड़ा संख्या, 1 9 8 7 6 5 4 3 2, लास्ट में देखिए लास्ट डिजिट कितना है, इतना इधर क्या है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट अगर हमारा डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो संख्या 2 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 से हमने देखा कि कोई संख्या 2 से कंप्लीट डिविजिबल कब होगा, जब उसका लास्ट डिजिट हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इसमें से कोई भी होगा तब हमारे ये संख्या क्या होगा, कंप्लीट डिविजिबल 2 से होगा। अच्छा, जैसे 9 8 5 7 3 है, क्या ये होगा हमारा, हम कह देंगे कि यह नंबर्स 2 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट कितना है भाई, 3 है, जो हमारे इस 0 2 4 6 और 8 के ग्रुप में नहीं है। इसका मतलब ये 2 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, याद रखिएगा। 0 2 4 6 8 लास्ट डिजिट होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 कहता है इसमें द सम ऑफ द digits of a number is divisible by 3, then that number is also divisible by 3। देखिए लैंग्वेज क्या है आप समझ जाइए, तो वहीं उसका आप अपने मन से डिफाइन कर सकते हैं। कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल। एग्जांपल समझिए तो हम समझाते हैं क्या लिखे हैं। जैसे 9876 ले लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। तो कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, ये हमारा एक नंबर है 9876 हमारा क्या है भाई, एक नंबर है। तो कहता है इसके डिजिट्स को जोड़िए, 9 + 8 + 7 + 6 को ऐड कीजिए। कितना होगा भाई, कितना होगा, 17 3 20 24 36 है, 30 होगा ना। बोलिए, 8 दूना 16, 8 9 17 हो गया ना, 17 3 20 24 30 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, इस नंबर के प्रत्येक डिजिट को हमने ऐड किया है, सम किया है। 9 + 8 + 7 + 6 जो हमारा कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। इस 30 को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। इस 30 को हम क्या करेंगे भाई, 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर यह पूरा का पूरा कट जाता है तो हम कहेंगे कि ये हमारा 3 से डिविजिबल ये नंबर होगा। तो वही लिखे हैं द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। कोई भी संख्या 3 से पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, उसके प्रत्येक डिजिट को हम ऐड करेंगे।
ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हम कह देंगे कि यह संख्या डिविजिबल है। अगर नहीं करता है तो हम कह देंगे डिविजिबल नहीं है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं भाई? जैसे लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 918 लेते हैं। ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से डिविजिबल है कि नहीं? 9 + 1 + 8 तीनों को ऐड करेंगे, 18 हो गया। 18 हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? इसका मतलब है कि 918 भी 3 से डिविजिबल होगा, 918 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए तो वही लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब 4 का चेक करते हैं। तो बिना डिवाइड किए हुए हम चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर जो है 2 से 3 से 4 से डिविजिबल है या नहीं। प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। 4 से चेक करते हैं भाई। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है if the last two digits is divisible by, if the last two digits is divisible by 4, then that number is also divisible by 4। देखिए समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी भी नंबर्स का, जैसे 9, 8, 7, 6, 4 ले लेते हैं, हमको चेक करना है क्या यह संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो कहता है कि विदाउट डिवीजन चेक कैसे करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट्स को देखिए। तो लास्ट में हमारा 2 डिजिट्स कितना है भाई? 64 है। कितना है? 64 है। तो कहता है कि अगर लास्ट का 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो, लास्ट का 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो, कट गया ना? इसका मतलब है कि पूरा का पूरा होल ये जो नंबर होगा 4 से डिविजिबल होगा। वही लिखे हैं if the last two digits of a number is divisible by 4 then that number is also divisible by 4। कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट को चेक कीजिए, अगर वो 4 से डिविजिबल है इसका मतलब रिमेनिंग पूरा का पूरा होल नंबर क्या हो जाएगा? 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल होगा, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल 4 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम 2 का, 3 का और 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख चुके हैं। अब हम 5 का देखते हैं कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल या टेस्ट क्या कहता है। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 कहता है if the last digit of a number is 0 or 5, then that number is completely divisible by 5। कहता है कि किसी नंबर के लास्ट डिजिट्स अगर 0 हो, किसी नंबर के लास्ट डिजिट्स अगर 0 हो या 5 हो, ये हमारा एक नंबर है, ये भी हमारा एक नंबर है कि नहीं है? तो 5 से डिविजिबल है कि नहीं है चेक कैसे करेंगे भाई? लास्ट डिजिट को देखेंगे, अगर वो 0 हो या 5 हो
लास्ट डिजिट अगर 0 हो या 5 हो तो हम कहेंगे कि वह संख्या 5 से डिविजिबल होगा, उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में पूछता है, एग्जाम्स वगैरह में पूछता है, दे देगा फाइंड द विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 5। तो हम क्या देखेंगे उस टाइम में, लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए भाई, 0 या 5। अगर 0 या 5 होगा तो कह देंगे डिविजिबल है, 0 या 5 नहीं हो तो कह देंगे डिविजिबल नहीं है। तो वही लिखे हैं, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और 5 देन दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5। किसी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तब वो नंबर कंप्लीट डिविजिबल 5 से होगा। ठीक है, चलिए 6 का देखते हैं। तो कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल है कि नहीं पता कैसे चलेगा, तो उसके लास्ट डिजिट को देखेंगे, अगर वो 0 या 5 हो तो वो डिविजिबल होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कहता है if a number is divisible by, if a number is divisible by 2 and 3 both, if a number is divisible by 2 and 3 both, then that number is also divisible by 6। कहता है कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे 916 लेते हैं, 916 लेते हैं, हम यह क्या देख रहे हैं, लास्ट में 6 है, 2 से चेक करने का रूल क्या है भाई, लास्ट में 0 2 4 6 या 8 किसी को एक होना चाहिए, 6 है इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। तो 2 से है तो 3 से भी चेक करना है, तो 3 से कैसे चेक करते हैं, इसमें के सभी डिजिट्स को क्या कीजिए भाई, ऐड कीजिए, 9 1 10 प्लस 6 16 हो गया। 16 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब हम कह देंगे कि यह गिवन नंबर जो है 6 से डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबल कब होगा, जब ये दोनों नंबर, जब ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तब ये 6 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे भाई। जैसे 216 लेते हैं, 216 जो हमारा नंबर है, क्या यह 6 से डिविजिबल है, तो हम चेक करेंगे। 2 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं, लास्ट डिजिट को देखते हैं, कितना है भाई 6 है, इसका मतलब हमारा 2 से डिविजिबल है। 3 से है कि नहीं है तो चेक करेंगे, 2 + 1 + 6 कितना आ गया, 2 1 3 6 9, 9 हमारा 3 से डिविजिबल है ना, तो क्या देख रहे हैं 9 हमारा 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है यह 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो जब कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 216 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, चेक करेंगे कि उसका वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 से हो रहा है 3 से नहीं तो कह देंगे 6 से नहीं होगा, 3 से हो रहा है 2 से नहीं होगा, इसका मतलब फिर भी कहेंगे कि वो 6 से डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबल तभी होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है डिविजिबिलिटी रूल 7 का देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल 7 का देखते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसके कुछ प्रोसेस है उसको लिखना चाहिए। कहता है रिमूव द लास्ट डिजिट, रिमूव द लास्ट डिजिट, रिमूव द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, remove the last digit of a number and double it, and
डबल इट। सेकंड कहता है सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम remaining number subtract this number from remaining number. If difference become zero or multiple of 7 then that number is डिविजिबल बाई 7। समझिए, इस जो कहानी लिखी है ना, आप सोचते हो ये कहानी क्या लिख दी है, जो है मंगनी में माथा फोड़ने वाला बात कर दी। ये कहता है कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 343 लेते हैं, 343 ये कहता है रिमूव द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर। इस जो नंबर है 343 से लास्ट डिजिट क्या है भाई? 3 है। तो कहता है इसको रिमूव कीजिए और डबल कीजिए। तो 3 है, इसको डबल कर दिए तो कितना आ गया भाई? 6। कितना आ गया भाई? 6 आ गया। तो रिमेनिंग नंबर कितना है हमारा? 34। रिमेनिंग नंबर हमारा कितना भाई? 34। तो वही लिखे हैं रिमूव द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर एंड डबल इट। लास्ट डिजिट को हम रिमूव कर लिए, उसको डबल कर दिया, 6 हो गया। सब्ट्रैक्ट दिस नंबर लिए 6, जिस डिजिट को हमने रिमूव करके डबल किया वो नंबर, वो क्या करना है? रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, माइनस करना है। तो 34 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 28। कितना आएगा भाई डिफरेंस? 28। तो वही लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम रिमेनिंग नंबर इफ डिफरेंस बिकम्स 0। कहता है अगर डिफरेंस यहाँ पे 0 हो जाए या और मल्टीपल ऑफ 7 या 7 के मल्टीपल्स हो जाए, मतलब 7 के टेबल में आने वाला नंबर हो जाए, तब वो संख्या 7 से डिविजिबल कहलाएगा। तो यहाँ 343 था, 3 ये जो लास्ट डिजिट है उसको डबल के 6 आया। रिमेनिंग नंबर 34 में से इसको क्या किया भाई? माइनस किए, कितना आया? 28 आया। तो 28 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि हमारा गिवन नंबर 343 भी 7 से डिविजिबल होगा। समझिए हम क्या समझा रहे। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो कोई संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं है? कोई संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसका चेक करने के लिए कहता है कि कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए। हम छोटा ही लेके देखते हैं। कहता है कि इसके लास्ट डिजिट को रिमूव कीजिए, मतलब अलग कीजिए, और इसको डबल कर लीजिए, 14 हो गया। रिमेनिंग जो नंबर है 98, इसमें से रिमूविंग नंबर जो ये है हमारा, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस कीजिए। हटा के देखते हैं, 8 में से 4 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8, कितना आ गया भाई? 84 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 84 आ रहा है। अगर अब चाहिएगा कि हमको 84 पता है कि 7 से डिविजिबल है, तो हम छोड़ देंगे, यहीं पे हम कह देंगे कि यस, जब यह संख्या डिविजिबल है, 7 का मल्टीपल्स है, तो हमारा 987 क्या हो जाएगा? 7 से डिविजिबल होगा। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि हमारा 84 डिविजिबल है कि नहीं, तो फिर हम एक स्टेप क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर उसी तरह का रूल यहाँ भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? लास्ट डिजिट को हम रिमूव करेंगे और इसको क्या करेंगे भाई? डबल करेंगे, और रिमेनिंग जो नंबर हमारा 8 बच रहा है, इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस करेंगे, जो ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? 0। तो हम आपको क्या बताए हैं कि इफ द डिफरेंस बिकम्स 0 एंड और
मल्टीपल्स ऑफ 7, यहाँ डिफरेंस कितना हो जा रहा है 0। इसका मतलब है कि हमारा गिवन नंबर ये 7 से डिविजिबल है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो 7 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे कि अगर लास्ट डिजिट को रिमूव करेंगे, उसको डबल करेंगे, रिमेनिंग जो नंबर है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर डिफरेंस हमारा 0 या 7 का मल्टीपल्स हो तो हम कह देंगे कि गिवन नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है ना? इसमें कुछ इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होते हैं। जैसे कहता है 7 से अगर कोई नंबर 3 करके रिपीट होता हो, अगर कोई नंबर 3 करके रिपीट, जैसे 5 6 2 ले लिए, फिर 5 6 2 ले लिए, इस तरह से क्या हो रहा है भाई, रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं ना? 5 6 2 5 6 2, ये नंबर पूरा कंप्लीट नंबर है, लेकिन डिजिट जो इसके हैं 3 करके क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, रिपीट हो रहे हैं। अगर इस तरह का अगर कोई नंबर दिखे तो हम कह देंगे वो 7 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर अगर 3 ग्रुप में करके जो है 7 6 5 7 6 5 7 6 5 इस तरह से ग्रुपिंग हो रहा हो 3 डिजिट्स का, वो जो रिपीट करते जा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो संख्या 7 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना? तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम देख लिए, अब 8 का देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। तो हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या देखा है, जिसमें लास्ट 2 डिजिट को लेते हैं ना, इसमें हम 8 के लिए 3 डिजिट को लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई, if the last 3 digits is divisible by, if the last 3 digits is divisible by 8, then that given number is also divisible by 8। कहता है कि किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो तो गिवन नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल होगा। कैसे भाई, कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं कोई, जैसे कितना ही बड़ा कोई नंबर हो, 9 8 7 6 5 4 2 ये नंबर है, हमको चेक करना है कि यह नंबर 8 से हमारा डिविजिबल है या नहीं। तो क्या कहता है कि लास्ट 3 डिजिट्स को देखिए, लास्ट 3 डिजिट्स को, तो लास्ट हमारा 3 डिजिट कितना है भाई, 5042। अगर यह हमारा 8 से डिविजिबल होगा, अगर ये हमारा 8 से डिविजिबल होगा तो कहेंगे कि डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या देख रहे हैं, हमारा रिमाइंडर आ जा रहा है 6, या कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, रिमाइंडर आ जा रहा है, इसका मतलब है कि जो गिवन नंबर होगा वो 8 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, गिवन नंबर हमारा 8 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। समझ में हम क्या बोल रहे हैं? तो कहता है कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, चेक कैसे करेंगे, लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे। अगर लास्ट ये 3 डिजिट हमारा, ये लास्ट ये 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो हम कहेंगे कि यह गिवन नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं है तो कह देंगे कि यह डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे भाई? कितना हो भी बड़ा संख्या ले लीजिए, कितना हो 9 8 7 6 5 4 2 6, मतलब कहने का मतलब कि लास्ट 3 डिजिट्स को ही देखेंगे। अगर ये लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो कंप्लीट गिवन नंबर वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है,
चलिए अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। किसका देखते हैं भाई? 9 का। 9 का डिविजिबिलिटी रूल 3 की तरह ही है। किसके तरह है? 3 के तरह ही है। जिस तरह से 3 में हम लोग डिजिट का सम कर रहे थे ना, उसे यहाँ भी करना है। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स if the sum of the digits of a number is divisible by if the sum of the digits of a number is divisible by 9, then that number is also divisible by 9। कहता है यस 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल 3 की तरह है कि कोई भी नंबर दिया हो, 9 8 7 6 5 है भाई, मान लेते हैं ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके प्रत्येक डिजिट्स को हम क्या करेंगे भाई? ऐड करेंगे। 9 + 8 + 7 + 6 + 5 ऐड कीजिए। 17 24 30 35 ये कितना आ गया भाई? 35 आ गया। तो 35 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब हमारा गिवन नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ हम 35 ना लेके अगर 36 लिए रहते, कितना लेते? 36 लिए रहते, तो हमारा सम कितना हो जाता? 36 कितना आ जाता भाई? 36। तो हम जैसे 36 हमारा 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब गिवन नंबर ये भी हमारा 9 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है? ये 3 की तरह ही है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? नंबर गिवन नंबर के प्रत्येक डिजिट को ऐड करते हैं, सम करते हैं। अगर उसका सम 9 से डिविजिबल होगा तो वह 9 से वो नंबर भी डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है इफ द लास्ट डिजिट of a number if the last digit of a number is 0 then that number is divisible by 10। कहता है कि किसी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 हो, लास्ट डिजिट कितना होना है भाई? 0। कितना हो भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो हम कहेंगे कि वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं है तो हम कह देंगे 10 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं भाई? तो लास्ट डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए? 0। लास्ट में क्या, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। If the last digit of a number is 0, then that number is divisible by 10। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देख रहे थे। आज जो है हम लोग 2 से लेकर 10 तक के डिजिट्स का डिविजिबिलिटी रूल हमने चेक किया है कि 2 से कौन सी संख्या डिविजिबल है, 3 से कौन से नंबर्स डिविजिबल हैं, 4 से 5 से 6 इस तरह से करके हमने 10 तक देखा है कि बिना डिवीजन किए हुए इन रूल के माध्यम से हम चेक करके जान सकते हैं कि कौन सा संख्या डिविजिबल है और कौन सा डिविजिबल नहीं है। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कमिंग वीडियो में भी जो है डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे कि 11 से कैसे चेक करेंगे, 12 से कैसे चेक करेंगे, 13 से कैसे चेक करेंगे। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट लगे, कन्फ्यूज़न लगे तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।